देव तुल्य हैं, इसलिए इन पे हाथ नहीं उठाना है। लेकिन जाओ तैयारी करो, हम युद्ध के लिए तुम्हारे यहाँ आएंगे। लौट के आए बलराम जी। उसने 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा करी और भगवान पर आक्रमण किया। भगवान ने आज 2 ध्यान के अस्त्रों का 2 रथ उतरे, भगवान प्रविष्ट हो गए, छिप गया भगवान का रथ। भगवान ने अस्त्र चलाया, सारी सेना का संहार हो गया। दौड़ करके बलराम जी ने पकड़ लिया और महाराज जरासंध मारने चले। और जो मारने चले भगवान ने छुड़वा, छोड़ दो इसको। क्यों? कहा हम लोगों का जन्म किस लिए हुआ है? का भूभार हरणाय च परित्राणाय साधूनाम, कुल लिखा रहता है, विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन निवेदन करूं, ध्यान से सुनिएगा। कहा छोड़ दो, ये जाएगा दुष्टों को इकट्ठा करेगा, हम यही मार दिया करेंगे। 17 बार आक्रमण किया, छोड़ दिया भगवान ने। 18वीं बार 1100 ब्राह्मणों का वर्ण किया। किस लिए? दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए। यहाँ श्रेष्ठ जन उपस्थित हैं। आज भी दुनिया में कोई बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र करने वाला हो, लेकिन दुर्गा सप्तशती से बड़ा कोई तंत्र नहीं है। आपके ऊपर किसी ने कुछ भी तंत्र मंत्र कर दिया हो, केवल नवरात्रि के समय या किसी भी समय 21 पाठ दुर्गा सप्तशती का कर लीजिए, अपने आप दुर्वृत्त हो। दुर्वृत्ता नाम शेषाणाम बल हानि करम परम, उसके बल की हानि हो जाएगी। किसी भी प्रकार का आपका काम न बन रहा हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करा लीजिए, सही हो जाएगा। बच्चों का विवाह न हो रहा हो, केवल नवान्न संपुट लगा करके 21 पाठ कर लीजिए, जल्दी कृपा हो जाती है। असाध्य रोग हो गया हो, 100 पाठ सचंडी यज्ञ करने का मन बना लीजिए, दूर हो जाएगा। ऐसी स्थितियां हैं। दुर्गा सप्तशती आज भी बड़ा प्रासंगिक और बड़ा ही कल्याणकारी है। 1100 ब्राह्मणों का 1 लाख पाठ करने के लिए लक्ष्य चंडी का संकल्प लिया और एक ही संकल्प लिया, यदि कृष्ण बलराम हार गए, हम जीत गए, तो महाराज ब्राह्मणों मुंह मांगी दक्षिणा देंगे। लेकिन अगर हम हार गए तो नई तलवार रख दिया, टीका लगा दिया। कहा अगर हार गए महाराज तो इसी तलवार का उद्घाटन आप ही सबसे करेंगे, यार आओ सो मार देंगे ब्राह्मण। हाँ, और जीत गए तो मुंह मांगी दक्षिणा। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ा, माई दक्षिणा तो और चेला मिलेंगे, रक्षा करो किसी तरह, प्राण बचा रहेगा तो और दूसरा यजमान मिलेगा। भगवान के हृदय में बात पहुंच गई। भगवान ने विचार किया, यदि आज इनको हरा दिया गया तो महाराज 1100 ब्राह्मण मारे जाएंगे और हमारे द्वारा जो भी धर्म का कार्य होता है उसका पालन ब्राह्मण ही कराते हैं। बिना ब्राह्मण के यज्ञ संभव नहीं है। बिना ब्राह्मण के कोई भी धर्म अनुष्ठान, व्रत, पूजा, वेद, शास्त्र की सारी मर्यादाएं अगर कहीं से संचित हैं, रक्षित हैं, तो केवल ब्राह्मण से ही रक्षित हैं। हमने आपसे निवेदन किया था, दुनिया के सभी जीवों को एक शक्ति प्राप्त है भगवान के द्वारा, जिसका नाम है आत्मोद्धारक शक्ति। अपना उद्धार कर सकता है व्यक्ति, लेकिन ब्राह्मण को 2 शक्ति प्राप्त है, आत्मोद्धारक शक्ति और पर उद्धारक शक्ति। दोनों उसके लिए पास है। वो दूसरे का भी संकल्प लेकर के कल्याण कर सकते हैं और अपना भी कल्याण कर सकते हैं। इसलिए आज भगवान ने विचार किया, ये नहीं रहेंगे तो एकादशी पुण्यवासी बताएगा कौन? नहीं, हवन कराएगा कौन? पूजा कराएगा कौन? वेद कौन पढ़ेगा? शास्त्र कौन पढ़ेगा? ये विधियां कैसे होंगी? इसलिए इनकी रक्षा करना धर्म की रक्षा करने जैसा है। इसलिए महाराज भगवान ने कहा अब तो हार जाना भी ठीक है। भगवान ने कालयवन का भी उद्धार किया। कालयवन आया भगवान नारद जी से कहने पर। कालयवन अबद्ध था यादवों के द्वारा। भगवान ले गए दौड़ाते हुए उसको, धीरे से एक गुफा में
वहां मुचकुंद महाराज सो रहे थे, उन पर अपना वस्त्र डाला, उसने मारा है मुचकुंद जी को, आंख खुली जल करके नष्ट हो गया। कहा देवास और संग्राम लड़े तो मुचकुंद जी ने एक ही चीज मांगी, मोक्ष चाहिए। कहा ना, काम नींद आ रही है, तो फिर नींद आ रही है तो जो जगाएगा जल जाएगा। आशीर्वाद मिला था, जल के राख हो गए। अब जरासंध आया, घेर लिया मधुपुरी को। भगवान ने तुरंत आदेश दिया विश्वकर्मा को कि 10 योजन विस्तीर्ण, 11 योजन चौड़ी और 10 योजन विस्तृत ऐसी दिव्यपुरी बनाया जिसका नाम द्वारिका है। वहीं सोते सोते मधुपुरी वासियों को महामाया से वहां उपस्थित करा दिया, वहां पहुंचवा दिया। अब आया जरासंध, भगवान पैदल दोनों भाई लड़े निकले हैं। कहा युद्ध नहीं होगा तो नाक कट जाएगी। बलराम जी ने, भगवान ने कहा अभी तक कहाँ है, मतलब जिसके होगी वही कटेगी। कहा अभी तक क्या कहेंगे लोग, कहा अभी तक कौन कहते थे, कोई चीड़ चोर तो कोई माखन चोर तो कोई दही चोर, का एक नाम और सही। यहीं से भगवान का एक नाम, बोलिए रणछोड़ भगवान की, यहीं से रणछोड़ भगवान का नाम पड़ा। भगवान दौड़ते प्रवर्षण पर चढ़े, लकड़ी लगवा के जलवा दिया, वहीं से भगवान कूदे हैं, सीधे समुद्र में द्वारिका गए हैं, वहां द्वारिकाधीश बने हैं। यहीं भगवान का दिव्य स्वागत हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान द्वारिकाधीश बने, और जो द्वारिकाधीश बन गए विवाह भी होना चाहिए, आवाजे विवाह होना है, 10 मिनट केवल। महाराज लेकिन एक बड़ी समस्या आई, विवाह तो हो जाता लेकिन बड़के भैया अकबर देखे नहीं आ रहे थे, ये बड़ी समस्या। अब क्या करें, तो राजा रेवत थे, त्रेता युग के राजा थे रेवत। वो अपनी बिटिया उनकी बिटिया का विवाह नहीं हो रहा था, लेके गए ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्मा जी से कहा प्रभु हमारी बिटिया की डायरी खोलिए तो कहाँ इसका विवाह लिखा है। तो कहा आप जितनी देर यहाँ आए हैं, जितनी देर रुके हैं, इतनी देर में नीचे एक युग बीत गया, अब इनके बराबर का कोई मिलेगा नहीं। अब आप जाइए, वहां द्वापर आ गया है, बलराम जी से विवाह संभव है, लेके आए हैं रेवती को, और राजा रेवत ने रेवती का विवाह भगवान बलराम जी से कर दिया। अब विवाह हो ही रहा था तो भगवान ने कहा वारे भैया, हमारे भैया का भी भाग्य बहुत बड़ा है। काहे, लोगों ने पूछा काहे, का हमारे भैया को भी झुकना नहीं पड़ेगा, मतलब हमेशा ऊपर को सिर करके बात करेंगे भाभी जी से, क्योंकि भाभी हैं ये कई साथ लंबी और भैया हैं 7 हाथ के, अंतर ना है। कहा ये कई साथ लंबी हैं और भैया हैं 7 हाथ के, क्योंकि द्वापर में तो 7 हाथ के लोग होते थे और त्रेता में 21 हाथ के। तो कहा ये कई हाथ की हैं तो हमेशा भैया को हमारे सिर तना रहेगा। अब भाभी हमेशा झुक करके बात करेंगे। अब बलराम जी को बहुत बुरा लगे, 3-4 बार कह चुके, तो धीरे से बलराम जी अपना हल उठाए और खींच दिए, अपने बराबर कर दिए, तो उसी मूसल से बराबर कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए रेवती रमण भगवान की। भगवान रेवती रमण हो गए, लेकिन अब भगवान का विवाह होना है, कहाँ होगा, ये तो नारायण है, तो इनका विवाह तो लक्ष्मी से होगा। तो लक्ष्मी कहाँ है, राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पुत्रा भवन 5 कन्यका चवरानना। 5 पुत्र हैं, तस्य पुत्रा भवन 5, 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, रुक्मरथ, रुक्ममाली, और बिटिया एक है वरानना, नाम है रुक्मिणी। बचपन में ही नारद जी पहुंच गए थे, हाथ देख लिया था, इनको हाथ देख के बताया इनका विवाह तो भगवान से होगा, कृष्ण से होगा, सब बातें बता दिया था। उसी दिन से रुक्मिणी महारानी ने भगवान को हृदय में बसा लिया था। आज विवाह का समय आया, सारे लोगों ने कह दिया हाँ बढ़िया बात है, भगवान कृष्ण से विवाह हो। रुक्मी को पता चला कहाँ विवाह हो रहा है,
कहा कृष्ण से। कहा एक बात सुनो, काहे विवाह कृष्ण से हो रहा है? न वो कहीं के राजा हैं न राजकुमार हैं, किसी तरह छिप के रहते हैं। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, लड़का बलवान है कर दो। बहुत बलवान भी नहीं है, हार करके आए हैं। कुछ लोग कहते हैं बड़ा सुंदर लड़का है विवाह कर दो, तो सुंदर भी बहुत नहीं है, शामले से है। कुछ लोग कहते हैं बड़ा नीतिवान है, तो दूध दही सब चोरिए किए हैं, चीर तक चुराए हैं, नाक के भी कट सकते। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब होगी जब आचार्य जी पूछेंगे मंडप में, बताओ गोत्र कौन सा है? तभी तो कन्फर्म नहीं है कि नंद यशोदा वाले हैं कि ये देवकी वसुदेव वाले हैं। तो भैया नाक नहीं कटाना तो भैया विवाह कहाँ हो? बड़े बेटा है, कहाँ विवाह होना चाहिए? कहा कि हमारे एक मित्र हैं, कौन? शिशुपाल, दमघोष के पुत्र छेद नरेश दमघोष के पुत्र शिशुपाल से विवाह तय करा दिया। और सारी बातें तो रुक्मिणी महारानी सूखने लगी। उन्होंने भाभी को बताया, भाभी इस राक्षस से विवाह नहीं करूंगी, शरीर अपना व्रत नियम तप से सुखवा दूंगी। तो कहाँ करना चाहते हो? कहा जहाँ पिताजी चाहते हैं, अपने मन से नहीं, पिताजी की जहाँ इच्छा है वहीं विवाह करूंगी। तो कहा पत्र लिख दो, तुम भगवान को मानती हो, भगवान भी तुम्हें प्रेम करते हैं कि नहीं पता तो चले। पत्र लिख दिया। तो पत्र लिखा तो कहा कि जीवात्मा का भी विवाह परमात्मा से ही क्यों ना हो लेकिन बीच में महात्मा की जरूरत पड़ेगी। बिना अगुआ के विवाह नहीं, बिना अगुआ के विवाह संभव नहीं है। कहा कि बिना अगुआ के कैसी व्यवस्था होगी? तो एक सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया। कोई भी हो, बिना सद्गुरु के विवाह संभव परमात्मा से नहीं है। तो जीवात्मा के विवाह परमात्मा से तब होगा जब महात्मा मध्यस्थ हो। तो दे दिया पत्र, पहुंचाइए। और पहुंचाने गए महाराज। पत्र जैसे लेके पहुंचे, ऐसे नहीं कहा आइए पंडित जी कहाँ से कल आए हो ना, पहले सुंदर स्वागत किया, चरण धरे, भोजन कराया, सब व्यवस्था। तो पूछा तो पत्र दे दिया। पत्र कहा कि पढ़ लीजिए। कहा कि महाराज आप ही पढ़ो। कहा रे प्रेम पत्र है। कहा प्रेम पत्र है फिर भी आप पढ़ो? कहा नहीं बड़ा आपका पर्सनली माने आपका स्वयं का है। कहा सुनिए पंडित जी, आपसे हमारा कुछ छिपा नहीं है, आप ही पढ़िए। पंडित जी पढ़ना शुरू किए। महाराज लिखा है इसमें, श्रुत्वा गुणान, बड़ा दिव्य है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुयताम ते तन्निर्वेश कर्ण विवरई हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभाम त्वय्यच्युता विशत चेत्रम पत्रपम में। क्या कह रही है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, संबोधन पहले करते हैं ना, तो कह रही है संबोधन में, हे भुवन सुंदर। पत्नियां जब कहें अपने पति को तो ये एक संबोधन मिल सकता है आपको यहाँ से, हे भुवन सुंदर। पति से सुंदर कौन होगा? तो कहा हे भुवन सुंदर शृणुताम ते, हमने सुना। क्या सुना? आपके गुणों को जब सुना तो मेरे हृदय में जब गया कर्ण विवरई, कानों के द्वारा, तो हरतोंग तापम, हमारे सारे शरीर का दुख ही दूर हो गया। तो रूपम दृशाम, हमें विश्वास हो गया यदि आपका रूप देख लिया, आपके प्राप्ति हो गई तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बहुत सारी चीजें लिखा है। तो और लिखा कि महाराज ये मत सोचिएगा मेरे घर में विवाह पड़ा है, लोग आए होंगे, बहुत लोगों को मारना पड़ेगा ना। एक उपाय बता रही हूँ, बताया देवी रुक्मिणी ने कि ये मत सोचिएगा कि अंतःपुरस्थ रजनी च निहंति बंधुम, हमारे घर में मारना पड़ेगा ना। ये उपाय बता रही हूँ। गौरी पूजन होता है, वहीं से चले बता दिया। अब जब धीरे से स्थिति बनी, पंडित जी ने हम चले, कहा चले नहीं, हम भी चल रहे। 4 महाराज घोड़े निकाले, सही शुक्रियो मेघ पुष्प बलाहक, दिव्य घोड़े महाराज लगाए गए।
और चले महाराज इतनी बेग में, वहां बारात आ गई और रुक्मिणी महारानी सुखन महाराज बहुत दुखी है। बारात आ गई, अब सोच रही रुक्मिणी महारानी पता नहीं पंडित जी पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये भी तो शंका है। अच्छा मान लो महाराज पंडित जी पहुंचे, कहीं रस्तों में हमारा चिट्ठिया गिरा तो नहीं दिए, ये भी सोच रही हैं पता नहीं भगवान हमको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारी भावनाएं हमारी प्रार्थना भगवान स्वीकार करेंगे या नहीं, मन में बहुत चिंतित हैं और प्रार्थना कर रही हैं और अपने पे बड़ी ग्लानि हो रही है। कह रही हैं कि लगता है मैं ही दुर्भागिनी हूं, दुर्भगा यान में धाता, लगता है ब्रह्मा जी ने हमारे भाग्य में उनको लिखा ही नहीं है। दुर्भगा यान में धाता नानुकूलो महेश्वर, हमारे शिव जी भी हमारे आज अनुकूल नहीं है। नानुकूलो महेश्वर देवी वा विमुखा गौरी, गौरी जी भी विमुख हो गई हैं। देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती, गिरिजा सती सब विमुख हैं। प्रार्थना कर रही हैं कि कहवा भुलाने डगरिया हो, कहवा भुलाने डगरिया।